जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आंखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कवर के अंदर फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसमें एक औरत को डॉक्टर मरा हुआ घोषित कर देती है और उस औरत के परिजन भी उस औरत का नमाज जनाजा अदा करके उसे दफना भी देती है। फिर 8 साल बाद वह औरत वापस जिंदा होकर वापस आ जाती है। आइए पूरी सच्चाई उसी औरत के मुंह से सुनते हैं। आपका? कवल। अच्छा कंवल, मुझे ये बताइएगा कि आज से 8 साल पहले आप फोत हो गई थी। जी बिल्कुल, मैं 8 साल पहले फोत हो गई थी इसी कब्रिस्तान में। मेरी कब्र भी खोद दी थी उन्होंने। कहानी ये थी कि मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अपने हमारे घर है उसमें तकरीबन 3-4 कमरे हैं, ठीक है। और लास्ट वाला कमरा बहुत बड़ा है, उसमें मैं लेटी हुई थी। तो घर वालों की बहुत परेशानी थी, मैं उसमें लेटी हुई थी। और कुछ घर में थे मगर कुछ ना तैयारी कर रहे थे कहीं जाने के लिए, ना कहीं रिश्तेदारों के घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो मैं लेटी लेटी ना पहले तो रोने लग गई। हमारे घर में ना बल्ब लगे हुए एनर्जी सेवर, तो जैसे बंदा रोते रोते एक जगह पर नज़र उसकी टिक जाती है, मेरी ना वो टिक गई नज़र। तो कभी वो ना जल रहा था, कभी बुझ रहा था, कभी जल रहा था, कभी बुझ रहा था। मैंने ना इस चीज़ को नोट ही नहीं किया क्योंकि मैं तो रो रही थी, घर वालों की परेशानी थी, अम्मी की वजह से थोड़ी सी थी। तो मैं चुप करके लेटी हुई थी, रो रही थी काफ़ी ज़्यादा। एकदम से ना जैसे कहते हैं ना कमरे में बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। बल्ब जो था ना पहले तो ऑन ऑफ हो रहा था, बिल्कुल ही फिर बंद हो गया। तो मैं ना जब देखा ना बल्ब बंद हो गया, कमरे में बिल्कुल अंधेरा चला गया। मैंने कहा शायद लाइट चली गई है, ऐसे होता है। अच्छा मैं फिर लेटी रही हूँ, उठ के ये नहीं कहा कि मैं भाई जाऊँ बाहर देखूँ, लेटी रही हूँ मैं कमरे में ना। तो एकदम से कमरे में इस तरह की कहते हैं अंधेरा था ना, इस तरह का अंधेरा था कि जैसे वाकई मैं कब्र के अंदर हूँ। तो मैं थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रही थी पर नहीं, पर एकदम से ना घबराहट सी हुई है। पाँव के तरफ इतना सेक था ना कि जैसे आग नहीं लग जाती पाँव में, इस तरह सेक था। तो उसी उसी चीज़ को मैं ना नोट कर रही थी और मैं आसपास देख रही थी। उतनी ही देर में कमरे का दरवाज़ा इतने गुस्से से बंद हुआ है जैसे किसी ने ना इतने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी है। अब कुंडी की तो आवाज़ तो ज़ाहिर बात है आ ही जाती है ना, पर इतना मुझे लग रहा था कि कमरे में मैं भी हूँ और कोई और भी है। जब कुंडी लगी है, ठीक है, मुझे पता लग गया कमरे में कुंडी लग गई है। मैं फिर भी उठने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी उठूँ थोड़ा बहुत, पर नहीं उठ सक रही थी, मैं बिल्कुल ही नहीं उठ सक रही थी। बस यकदम से जैसे बंदा एक सांस लेता ना, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं लगा मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कोई होश ही नहीं थी मुझे। कमरे से कमरा का दरवाज़ा जो था ना वो तोड़ के बाहर निकाला गया था और इस कदर मतलब तोड़ा था ना जैसे चूरा, एक तो दरवाज़ा तोड़ते हैं ना वैसे नहीं तोड़ा था। कमरे का दरवाज़ा इतना ज़्यादा भारी हो गया था ना जैसे दीवार नहीं बन जाती, वरना दीवार को 7-8 बंदे लगा के तोड़ रहे हैं, इस तरह वो चूरा चूर दरवाज़ा करके तोड़ के और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है किस तरह नहीं, वो भी साथ इकट्ठे हुए हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे ना ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते हैं दिल की वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फोत हो गई है। हाँ बिल्कुल बेहोश थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल बेहोश थी। उसके बाद का नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तब भी नहीं पता था। फिर मुझे वो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया फिर मुझे घर लेके आए हैं। घर लाके उसी ही बेड के ऊपर उसी कमरे में दोबारा मुझे लटा दिया है और आके सारे रिश्तेदारों को जैसे फ़ोन करते हैं, कॉल वगैरह कर दिए हैं। और जो हमारी घर के पास ही मस्जिद है, तो वो हमारे जो कारी साहब जिनके पास मैंने कुरान पाक पढ़ा, उनको ही जाके कहा गया कि भाई कंवल ऐसे फोत हो गई, आप ऐलान कर दें। तो उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि भाई अच्छी भली तो ये घर में रहती है, पढ़ने आती। कल मैं उनके पास पारा पढ़ने के लिए गई थी और उसके बाद जब उन्होंने ऐलान वगैरह किया, ऐलान करने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, फ़ोन कर दिए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तो जब सब इकट्ठे हो गए और फिर मेरा नमाज़ जनाज़ा भी हुआ, नमाज जनाज़ा भी हो गया मेरे हस्बैंड भी साथ, मेरे घर वाले भी, मेरे माँ बाप सब, और जितने मोहल्ले के लोग थे ना तकरीबन 800-900 बंदा था। बहुत तादाद बंदों की थी। ज़ाहिर बात है कि जवान लड़की यंग फोत हो जाना फिर, और हम लोग ना वैसे भी मोहल्ले में ना सब हमें जानते हैं, तो मोहल्ले में सब जानते हैं मेरे वाला साहब को, जिसको पता लगता था वो आ जाते थे कि भाई उनकी जवान बेटी फोत हो गई है। जो कब्रिस्तान, इसी कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं। और
जो उसी कब्र के पास हम बैठे, यही कब्र मेरी है, उसी कब्र के पास मैं बैठी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ लाया गया और ला के कारी साहब भी साथ थे। उन्होंने जो होती है जिस पे डालते हैं कब्र के अंदर, ठीक है, वो चटाई भी उनके पास थी, हाँ जी, तो उसके ऊपर फूल वगैरह भी थे, कारी साहब भी साथ थे। तो ये जो यहाँ का वो जो नहीं तो जो कपड़े वगैरह देखभाल करता है, हाँ जी, वो भी थे साथ ना। तो वो ना कह रहे थे कि चटाई इस तरह नहीं, इस तरह पकड़ो और फूल भी डाल दो, और वो जो ऊपर चारों कुल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो। जब उन्होंने ये बात की है ना, वो चीज़ ना मेरे कान के अंदर गई है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आँखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कवर के अंदर फेंक दिया। जब मैंने आँखें खोली, वो चटाई जैसे किसी को फेंक नहीं देते, जैसे भाई समझो कोई शॉपर फेंक दिया, वैसे मुझे उन्होंने कवर में फेंक छोड़ दिया। जब मुझे उन्होंने फेंका, जब मैं कवर के अंदर गई हूँ, मेरा एक तो सर लगा है और फिर कमर लगी है, और मुझे पता लगा जी मुझे इतना चोट लग गई है। जब मैंने देखा तो इतना तो पता होता ही मैं कवर के अंदर हूँ, ठीक है। और बड़ी मुश्किलों से जब उन्होंने मुझे फेंका ना, तो मैं रो रही थी। ये होता नहीं कि बंदा आवाज़, मेरे में हिम्मत नहीं थी आवाज़ की, और मैं कवर के अंदर थी। मैं बड़ी मुश्किलों से ना, आपको पता कवर कितनी डूंगी होती है, बाहर तो आ ही नहीं सकते, तो बड़ी मुश्किलों से ना मैंने, जैसे कहते हैं भाई, वो कफन सारा मैंने पहना हुआ था, ठीक है, वो कफन मैंने थोड़ा सा भी नीचे किया, वो थोड़ा सा यहाँ तक बांध के अपने बाजू लगा ले, तो भाई बहुत ही मुश्किल से पाँव लगा ले, जैसे कहते हैं ना एक कुएं से बाहर आना, मैं वैसे आई। आके यही देखा कि कोई भी नहीं था। दोस्तों, जैसे कि आपने सच्चाई सुनी, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।